मोटी बिल्ली और आलसी बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बिल्लियां रहती थीं, गुलगुली और झपकी। दोनों ही बहुत अलग तरह की थीं, लेकिन बहुत अच्छी दोस्त थीं। गुलगुली का नाम उसी की तरह था। वह सच में बहुत मोटी थी। उसे खाना बेहद पसंद था। सुबह उठते ही वह मलाई, दूध, ब्रेड, रसगुल्ले, बिस्कुट और जो भी खाने को मिल जाए सब चट कर जाती थी। चलने में उसका दम फूल जाता था, लेकिन खाने में कभी नहीं थकती थी। दूसरी थी झपकी। वह दुनिया की सबसे आलसी बिल्ली थी। सुबह सूरज निकलता, पर झपकी की आंखें नहीं खुलती। कभी उठती भी तो बस अंगड़ाई लेती और फिर जम्हाई मारते हुए बिस्तर पर ही पसर जाती। उसे काम करना, दौड़ना, खेलना कुछ भी पसंद नहीं था। उसका तो एक ही मंत्र था, सो तो चैन से सो। गांव में बाकी जानवर और लोग इन दोनों से बहुत परेशान थे। सब सोचते थे, अगर कोई चूहा आ जाए तो ये दोनों कुछ नहीं करेंगी। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। गांव में अचानक चूहों की भरमार हो गई। रसोई घर, खेत, अनाज के भंडार, हर जगह चूहे ही चूहे। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा, चलो अब गुलगुली और झपकी काम आएंगी। सबने मिलकर गुलगुली और झपकी के पास जाकर कहा, अब तो तुम्हारी जरूरत है, जल्दी चूहे पकड़ो। गुलगुली उठी, लेकिन जैसे ही एक कदम बढ़ाया धप, वह जमीन पर ही बैठ गई। बोली, हाय, दौड़ने में मेरी तो सांस फूल जाती है। और झपकी, वह तो उठी ही नहीं। करवट बदलते हुए बोली, पहले सोने दो, फिर सोचेंगे। गांव वाले परेशान हो गए। ये बिल्लियां किस काम की हैं? सबने कहा। उन्हीं दिनों गांव में एक नई बिल्ली आई। उसका नाम था मिन्नी। वह छोटी थी, लेकिन बहुत चुस्त, फुर्तीली और होशियार। मिन्नी ने देखा कि लोग परेशान हैं, तो बिना कुछ बोले काम में लग गई। वह इतनी तेज भागती कि चूहों को पकड़ने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगा। 2 ही दिनों में गांव के ज्यादातर चूहे भाग गए। अब सब लोग मिन्नी की तारीफ करने लगे। गुलगुली और झपकी एक कोने में बैठी सब देख रही थीं। पहले तो उन्हें जलन हुई, लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि मिन्नी ही असली बिल्ली है, तब उन्हें शर्म आने लगी। गुलगुली ने अपनी दोस्त झपकी से कहा, हमें भी कुछ करना चाहिए। हम ऐसे ही बेकार बनी रहेंगी तो सब हमें भूल जाएंगे। झपकी ने धीरे से आंखें खोली और बोली, सच कह रही हो, अब तो सोने का भी मन नहीं कर रहा। अगले दिन वे दोनों मिन्नी के पास गईं और बोली, हमें सिखाओ कैसे मेहनती और चुस्त बने। मिन्नी मुस्कुराई और बोली, सबसे पहले तो खाना थोड़ा कम और सही समय पर खाओ, और सोने की आदत को धीरे धीरे बदलो। हर दिन थोड़ा दौड़ो, थोड़ा खेलो और काम करो, देखना सब आसान लगेगा। गुलगुली ने मिठाई छोड़कर फल खाने शुरू किए। वह धीरे धीरे चलने और फिर दौड़ने लगी। झपकी ने अपने सोने का टाइम कम किया और सुबह उठकर मिन्नी के साथ खेलने जाने लगी। कुछ ही हफ्तों में दोनों में जबरदस्त बदलाव आ गया। अब गुलगुली पतली और फुर्तीली हो गई थी और झपकी को भी मेहनत करने में मजा आने लगा था। फिर एक दिन गांव में फिर से कुछ चूहे आ गए। इस बार मिन्नी अकेली नहीं थी, गुलगुली और झपकी भी साथ थीं। तीनों ने मिलकर गांव को चूहों से बचा लिया। अब गांव के लोग तीनों बिल्लियों से बहुत खुश थे। गुलगुली ने कहा, अब खाना मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उस पर हावी हूँ। झपकी ने कहा, अब नींद भी जरूरी है, लेकिन काम उससे ज्यादा जरूरी है। मिन्नी हंसते हुए बोली, अब हम तीनों सुपर बिल्लियां हैं।